कि 2:40 के आसपास ये बिल्डिंग गिरी है। इसमें कितने लोग थे, उनके बारे में क्या बता सकते हैं आप? कुछ जानकारी है आपको? जी 25 लोग थे करीब इसमें। टोटल 25 ही लोग थे। जी और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं कि कुछ लोग ये मतलब ये 50-60 गज के अंदर जो घर बना हुआ था, जिसकी कि एक फ्लोर के अंदर जो दो रूम का शेड बना हुआ था, उसके अंदर दो फैमिलियां जो एडजस्ट हो रही थी। एक फैमिली के अंदर कम से कम 7-8 लोग थे। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जो 4 फ्लोर था उस पे लगभग 5 आदमी थे एक रूम में, और एक रूम में थे 4 लोग, जिसमें कि ऊपर की फैमिली में 10 लोग थे, जो जिसमें कि 6 लोग तो मर गए थे, 4 जिंदा हैं उसमें। जो सबसे ऊपर का फ्लोर, जो दुकान थी जैसे सिंगल दुकान थी, उसकी दुकान की एक दीवार हटा के डबल दुकान करी थी। अच्छा। तो जो उसका प्रेशर था ना दीवार से रुका हुआ था, अब वो जब दीवार हटाई ना तो वो उसका मतलब सपोर्ट के लिए कुछ नहीं मिला, तो इसलिए वो बिल्डिंग गिरी है। सपोर्ट ना होने की वजह से बिल्डिंग ढह गई ना जी। और एल साइड का प्लॉट था, एल साइड में सपोर्ट होना बहुत जरूरी है और कॉलम होना बहुत जरूरी है, जिसमें कि ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ एमएलए साहब आए थे सुबह, उनकी घायल थे जो मृतक के, उनके लिए क्या उन्होंने आश्वासन दिया, क्या कहा ऐसा जो कि जिससे कि पब्लिक संतुष्ट हो? एमएलए साहब आए थे, मैं वहीं पे मौजूद था, पर मैं सुन नहीं पाया कि उन्होंने क्या क्या बोला, क्योंकि वहाँ बहुत ही पब्लिक थी, कम से कम 60-70 लोग तो उनके साथ ही थे। मोहन विष्ट जी को इस हादसे का बहुत ज़्यादा दुख है, उनको इस चीज़ का दुख है, लेकिन उनका एक चीज़ और है यहाँ आपकी दयालपुर और मुस्ताफाबाद की जनता के लिए, जिन्होंने ये 5-5, 6-6 मंजिल के मकान बनाए उनको 2-2 मंजिला बुलडोज किया जाएगा। उसके अंदर क्या राय है आपकी? बहुत बढ़िया चीज़ है, अच्छी बात है, करें, पर ये जो 5-5, 6 मंजिल जो पास करा रखा है, ये भी तो गवर्नमेंट ने करा रखा है, प्रशासन ने करा रखा है, इसे भी तो देखो ना। पास करा रखा है जी बिल्कुल, ये जो बिल्डिंग 6 इमारत बनी है, इसे नक्शा पास करा हुआ है इसका भी। जब इसे यहाँ पे बिल्डोजर चलाने आए थे, जो एक फ्लोर हटाया था, तो उस भाई ने यही कहा था कि क्या नाम है, ये मैंने नक्शा पास करा रखा है। तो उस भाई का नाम बताओगे आप मुझे? जी नाम नहीं पता, इतना नहीं पता। ये जो आगे जो मैदान है उसके अंदर बिल्डिंग जो बनी है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उस चीज़ का कि क्या नाम है, बाकी ऐसा सुना है मैंने। बाकी अगर ऐसा कुछ काम होता है, 4-5 मंजिल बनाई जाती है, तो उसे प्रशासन पहले ही रोक ले, ठीक है? मतलब आप इस चीज से संतुष्ट हैं कि प्रशासन को इस पे कार्रवाई सकंजा कसना चाहिए? जी बिल्कुल। और ये जो मृतक लोग हैं, जो घायल लोग हैं, उनके लिए आप क्या प्रशासन से, क्या अपने पीएम नरेंद्र मोदी से बोलना चाहेंगे आप? बोलना यही है, जो लोग वहाँ पे मरे हैं वो बहुत ही ज़्यादा, जो परिवार ऊपर रह रहा था वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, वो बेचारे यहाँ पे सिक्योरिटी पे रह रहे थे, जिन्होंने उसमें एक मेरी फुप्पो की लड़की है, क्या नाम था उनका? रेशमा, सबसे ऊपर फ्लोर पर जो रह रही थी। जी हाँ, उनका इंतकाल हो गया है। 3 बच्चे थे, 3 बच्चे बच गए हैं, जिसमें कि एक 16 साल की लड़की है, बेटी उनकी टांग टूट गई है एक की, और हाथ में फ्रैक्चर है, और जो उनके हमारे जो भाई थे उनके क्या नाम है कंधा फ्रैक्चर हो गया है, और पीछे रीढ़ की हड्डी में थोड़ी दिक्कत आ गई है, उनसे उठा नहीं जा रहा। मैं हॉस्पिटल भी गया था मिलने, और मिल के भी आया, वो बहुत ही ज़्यादा दुख में है। बस प्रशासन से और सरकार से यही गुहार है कि बस उनकी सपोर्ट करें, जैसे भी करें, क्योंकि उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान जान का भी हुआ है, माल का भी हुआ है, बहुत गरीब है वो। आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब जो लोग मृतक हैं, जो लोग घायल हैं, जिनका जो नुकसान हुआ है, सरकार जो उनको सपोर्ट करे, उनकी मदद करे? बिल्कुल मदद करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही दुख एक हादसा हुआ है, ऐसा मुस्ताफाबाद में पहले कभी नहीं हुआ। एक दफे बाबू नगर में हुआ था शायद, पर वहाँ पे भी इतना तकड़ा नहीं हुआ जो नुकसान यहाँ जान का भी और माल का भी हुआ है। और इस चीज़ का आपने बोला था कि क्या नाम है, एमएलए साहब को बहुत दुख है। दुख तो यहाँ पूरे मुस्ताफाबाद को, पूरे वर्ल्ड को है, जहाँ जितने भी लोग आए हैं, कम से कम सुबह से लाखों लोग मैं देख चुका हूँ, जो बेचारे यमुना विहार, भजनपुरा, जाफराबाद, नूरी लाई, खजूरी, सब जगह से आ रहे हैं मेरे तरफ। मेरे जितने भी रिलेटिव हैं सबों के फोन आ रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो लोग यहाँ कर रहे हैं कि भाई मुस्ताफाबाद में ऐसा हो गया, मैंने जी ऐसा हो गया, और वो हमारे रिलेटिव हैं बिल्कुल खास। तो यही गुहार है, जो सपोर्ट की जाए उनकी सरकार से, यही है, जो वहाँ पे घायल हुए हैं, जो बेचारे इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता फरमाए, और सरकार उनकी मदद करे, जैसे भी करे। अब वो बेचारे कमाने वाले वही थे, अब वही टूट फूट गए, पूरा घर बर्बाद हो गया, बर्तन भाड़े, अब खाना पीना उनका कैसा क्या चलेगा।
जैसा कि भाई ने अभी हमें बताया कि यहाँ जो लोग घायल हैं, जो लोग मृतक हैं, जितने भी लोग हैं, और प्रशासन से इनकी गुहार भी है, खासकर अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी से कि यहाँ पर आएँ और इनकी मदद करें। जैसे भी हो, यहाँ पे जो भी बिल्डिंग गिरी है, उनकी भी फैमिली के जो ऑनर थे, उनकी भी डेथ हुई है, उनकी वाइफ की भी शायद सुनने में आ रहा है, इतना मुझे कंफर्म नहीं है, सॉरी। अभी उनके साथ है, चल रही हैं जी हाँ। बाकी जो थे उनके पोती पोते और एक लोंडा था, वाइफ थी लोंडे की, वो सबका इंतकाल हो गया। जहाँ तक कि जो इस बिल्डिंग के ऑनर थे, उनके भी परिवार से 5-6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बस यही रिक्वेस्ट है उनकी, ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचाएं। भाई कैमरा घुमा दो इस तरफ भी। इनकी मदद करे आगे प्रशासन। भाई ये चाहेंगे कि मोदी जी आगे यहाँ पे आके इनकी मदद करें। बच्चों की बेचारे घबरा रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी तरीके से। इनकी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बेचारे दरबदर हो गए। इनका अब कौन बचा? कोई भी नहीं बचा इनका। अब जब तक ये सरकार प्रशासन ही की मदद करेगी, जब भी वही हो सकता है बस उनका काम। अब जी ने सरकार का ही सहारा है, और तो मतलब कोई सहारा है ही नहीं यहाँ पर, और किसी का सहारा नहीं है, सिर्फ प्रशासन का सहारा है बस। जी मोदी जी से सबकी गुहार है कि यहाँ पर आएं और इन गरीब लोगों की मदद करें।